वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स देख रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीईओ, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने भारत में मार्शल आर्ट्स ये वाला टॉपिक देखा। इसके बाद हमने देखा था मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। भारत में 13 अमूर्त विरासतें हैं जो कि इस सूची में सम्मिलित हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, आज इसके आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है भारत में लोक चित्रकारी। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो लगभग हम आधे टॉपिक देख चुके हैं, आधे से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, अगर आप नए अभी चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, प्रीवियस जो भी इसके पहले कवर करवाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक देख रहे हैं भारत में लोक चित्रकारी। लोक चित्रकारी की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे मधुबनी चित्रकला और इससे संबंधित राज्य और कुछ और तथ्य। आपसे प्रीलिम्स के लेवल पर लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है या फिर किस कला का संबंध किस राज्य से है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर याद करें और इन चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे कि मधुबनी चित्रकला है तो इसका संबंध बिहार से है, बिहार के मधुबनी क्षेत्र से यह उत्पन्न हुई है, यहीं से इसका जो है उत्पत्ति हुई है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये जो कला है, चित्रकारी है, ये कहाँ से संबंधित है। और अगर प्रश्न को और ज़्यादा कठिन बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं, 3 या 4 कैटेगरी आपको दे देंगे और उसमें से पूछेंगे किसी एक कैटेगरी के बारे में कि निम्नलिखित में से, जैसे आपसे पूछ ले मधुबनी का संबंध किससे है, तो लोक चित्रकला से है, लोक नृत्य से है, लोक नाट्य से है या फिर लोकगीत से है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछते हैं अगर प्रश्न को ज़्यादा कठिन बनाना हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुबनी चित्रकला, इसका संबंध बिहार राज्य से है, बहुत फेमस है ये बिहार राज्य में, और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी ने बहुत प्रश्न इससे पूछे हैं। इसके अलावा यूपीएससी के इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं तो आप प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप मेंस के बाद इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से संबंधित जानकारी देखते हैं। परंपरागत रूप से मधुबनी शहर जो है बिहार के आसपास ग्रामीण महिलाओं के द्वारा की जाने वाली इस चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। तो बिहार के क्षेत्र में इसको मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। टिकुली कला बिहार की एक अनूठी कला है और टिकुली शब्द महिलाओं के लिए उनकी भौहों के बीच में लगाई जाने वाली बिंदी के लिए उपयोग में होने वाला एक स्थानिक शब्द है। ठीक है, तो ये टिकुली कला के बारे में कुछ और फैक्ट दिए गए हैं। इसके बाद अगली जो चित्रकला हम पढ़ेंगे, पट्टचित्र। पट्टचित्र कहाँ के हैं? ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। पटुआ कला का संबंध बंगाल से है। पैटकार चित्रकारी ये झारखंड की है। पैटकार पटुआ बंगाल, पैटकार झारखंड और पट्टचित्र ओडिशा का है। फिर है कलमकारी चित्रकला, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है और इस कला के प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में ही श्रीकालाहस्ती और इसके अलावा मछलीपट्टनम है। तो आंध्र प्रदेश के जो 2 ये स्थान है, श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम, विशेष तौर पर यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है कलमकारी चित्रकला की। इसके बाद है बरेली चित्रकला। बरेली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र की है। थांका चित्रकला वर्तमान में यह भारतीय राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इन 4 जिलों में ये संबंधित 4 राज्य है। सिक्किम से आप जैसे एक नॉर्थ ईस्ट का हो गया, एक नॉर्थ का है, हिमाचल नॉर्थ में हो जाएगा, बाकी सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में आ जाएंगे। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये प्रचलित है थांका चित्रकला। इसके बाद अगला नाम है मंजूषा चित्रकारी। मंजूषा चित्रकारी का संबंध बिहार से है। मंजूषा, मधुबनी दोनों बिहार की हैं। मंजूषा चित्रकारी के बारे में देखते हैं। यह कला का रूप जो है बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। इसे अंगिका कला भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? अंगिका, जहाँ अंग का संदर्भ एक महाजनपद से है। अंग एक प्रकार का महाजनपद है। महाजनपदों की संख्या अंग्योत्तर निकाय में 16 बताई गई है और उनमें से एक अंग है जिसकी राजधानी चंपा मानी जाती है। इसमें सर्प का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहते हैं। इस चित्रकला को मुख्यतः जूट और कागज के डिब्बों में निर्मित किया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी भी हमने देखी। आपको याद रखना है, बिहार से संबंधित है, बिहार में भी भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। सर्प चित्रकला भी इसको कहा जाता है और इसका एक और नाम अंगिका कला भी है। ठीक है,
इसके बाद फड़ चित्रकला, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। फड़ चित्रकला से वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है चेरियार। अगला जो दिया गया है चित्रकारी, चेरियार लपेटन, जिसको स्क्रॉल कहते हैं, स्क्रॉल चित्रकला, यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है और तेलंगाना की एक देशज चित्रकला है। ये नक्काशी कला का भी एक प्रकार है। इसके बाद अगली जो कला है पिथौरा चित्रकलाएं। पिथौरा का संबंध गुजरात और मध्य प्रदेश से है। ये चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी समुदायों के द्वारा बनाई जाती हैं और इनका प्रयोजन क्या है, धार्मिक और आध्यात्मिक जो है महत्व को बताना। तो ये धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से संबंधित है और ये चित्रकलाएं मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी जनजातियों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके बाद है सौरा चित्रकला। सौरा चित्रकला का संबंध ओडिशा से है। ये ओडिशा की सौरा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है और एवं बरली चित्रकला के समान ही होती है। यह वस्तुतः भित्ति चित्रकला एवं रीति परक होती है। तो भित्ति चित्रकला है ये एक प्रकार की और रीति परक है। इसके अलावा बरली के समान है और ओडिशा राज्य की सौरा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने ओडिशा राज्य की 2 चित्रकलाएं देखी, एक हमने सौरा चित्रकला देखी, एक यहाँ पर हमने पट्ट चित्र देखी। पट्ट चित्र से एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा गया है। फिर हमने बिहार की 2 देखी, मधुबनी देखी और मंजूषा देखी। इसके अलावा हमने बंगाल का पटुआ चित्रकला देखी, झारखंड की पैटकार देखी, कलमकारी आंध्र प्रदेश, बरेली जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थांगा चित्रकला जो है ये 4 जगह फेमस है। एक आप नॉर्थ में याद रख लें, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, और फिर नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद अगला जो है फड़ का संबंध राजस्थान से है। चेरियार लपेटन ये चित्रकला तेलंगाना की है और पिथौरा कला जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ लोक चित्रकलाओं के नाम देखे। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है अन्य टाई और डाई कपड़ा चित्रकारी और कपड़ा छपाई, इनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हमारे हर एक एग्जाम के लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।